किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 70 से लेकर 100 दिन के मध्य की हो चुकी है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन से खाद न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में लंबी बालियां आएँ, बालियों में 100% वजनदार दाने का भरा हो, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपकी भी गेहूं की फसल किसान भाइयों 70 के 100 दिन के मध्य की हो चुकी है, तो इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। आज आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही किसान भाइयों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल जब 70 से लेकर 100 दिन के मध्य की हो जाती है, यह जो अवस्था होती है हमारी गेहूं की फसल की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि 70 से 100 दिन की मध्य की गेहूं की अवस्था में आते आते सभी गेहूं की वैरायटी में बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं। और जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस समय पर हमें अपने गेहूं की फसल की बहुत अच्छे तरीके से केयरिंग करनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारी पैदावार में कोई प्रभाव ना पड़े। इसके विकल्प जो हमारे काफ़ी ज़्यादा हो। इसके साथ साथ किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय नंबर 1 पर आपको जिस कार्य को करना है वह है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 70 से 100 दिन के मध्य की हो चुकी है, गेहूं में 20 से 30% तक बालियां निकल रही हैं, तो आपको इस अवस्था पर सिंचाई ज़रूर करनी है। इस अवस्था पर किसान भाइयों सिंचाई करने से जो आपको फ़ायदे होंगे वह यह होंगे कि गेहूं की बालियां निकलते समय हमारा जो गेहूं का पौधा होगा उसको किसान भाइयों सामान्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम सिंचाई नहीं करेंगे और नमी की कमी पड़ जाएगी हमारे पौधे की, तो हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वह अच्छे से नहीं बनेंगी, बालियों में बढ़िया तरीके से दाने नहीं भरेंगे और बालियों में दानों का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बालियों का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो जब किसान भाइयों गेहूं में बालियां निकल रही हों, तो इस अवस्था पर आपको सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको 70 से 100 दिन के अवस्था पर जो कार्य करना है वह है किसान भाइयों रोगों से बचाव। किसान साथियों, गेहूं में जब हमारी गेहूं की फसल 70 से 100 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर आते आते हमारे पौधे में कई सारे रोगों का भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको अपने गेहूं की फसल पर निगाह बनाए रखना है। इसके साथ साथ लगातार खेत में जाते रहना है और अपनी फसल का निरीक्षण करते रहना है। यदि किसी भी प्रकार के कीट का अटैक होता है, किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक होता है, तो शुरुआती अवस्था में ही दवा डालकर उसको ख़त्म कर देना है। क्योंकि यदि हम किसी भी रोग को शुरुआती अवस्था में ख़त्म करेंगे तो सबसे पहले वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। तो किसान भाई आपको इस अवस्था पर जो है अपनी फसल को रोग बीमारी से भी बचाना है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खास कार्य को करना है वह है उर्वरक की पूर्ति करना। अब जब गेहूं की फसल 70 से 100 दिन के मध्य की हो जाती है, तो इस अवस्था पर भी किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास स्प्रे खाद की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम सही स्प्रे, सही खाद, सही न्यूट्रिएंट्स डाल दें तो हमारी गेहूं की फसल में हमें कई सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हम अपनी जो पैदावार है 2 से लेकर 3 क्विंटल प्रति एकड़ तक यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों गेहूं में बालियां निकलते समय आपको एक NPK का प्रयोग करना है। इस NPK का नाम है 05234। अब यह जो स्प्रे है किसान भाइयों, इसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फॉस्फोरस होता है और 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम इसका स्प्रे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारी गेहूं की फसल जब बालियां निकल रही होती हैं उसमें इस अवस्था पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो इन्हीं मुख्य पोषक तत्वों को आवश्यकता हमारे पौधे को होती है। साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन भी इसी में मिला लेना है, फिर दोनों का स्प्रे कर देना है। यदि 05234 के मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो मात्र आपको 1 किलोग्राम लेना है और 100 ग्राम बोरॉन लेना है
और किसान भाइयों इन दोनों को 120 लीटर पानी या 140 लीटर पानी में घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसको डालने के बाद में किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां आपकी छोटी नहीं आएंगी, बालियां लंबी आएंगी, बालियां आपकी खाली नहीं रहेंगी, बालियों में 100% दाने का भरा होगा। इसके साथ साथ दाने के भी जो हैं आपके कमज़ोर टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। दाने आपके मोटे चमकदार व सुंदर एवं वजनदार होंगे और आपको काफ़ी शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा अपनी गेहूं की फसल से। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। साथ ही हमारा जो गेहूं का तना है किसान भाइयों उसमें भी यह स्प्रे डालने से मजबूती आएगी। तो भविष्य में किसान भाइयों जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो उससे भी हमारी फसल गिरने से बच सकती है। यदि हम बोरॉन के फ़ायदे की बात करें किसान साथियों तो बोरॉन से फल फूल की किसान भाइयों बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और जो परागण की प्रक्रिया है किसान साथियों वह बोरॉन उसको भी काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे हमारी फसल में अच्छे से बालियों में दाने का भरा हो जाता है। इस किसान भाइयों आपको भी गेहूं की फसल में यदि 70 से 100 दिन के मध्य की हो चुकी है तो आप इस प्रकार से अपनी गेहूं की फसल की देखभाल कर सकते हैं और काफ़ी शानदार पैदावार अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हैं। एक मन मुताबिक पैदावार आप अपनी गेहूं की फसल से सही समय पर सही उर्वरक का चुनाव करके ले पाएंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों।